हम बात करते हैं दीपक नाइट्रेट के स्टॉक की। तो इसकी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये यहाँ पर इसने जुलाई 2024 में हाई बनाया था लगभग 3150 रुपये का। उसके बाद ये स्टॉक लगातार गिर रहा है। अब कोई स्टॉक अगर लगातार नीचे गिर रहा है और अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करके और लगातार उसके नीचे रह रहा है लगभग 7-8 महीने के अंदर या साल भर के अंदर ये स्टॉक इससे ऊपर उठ जाना चाहिए। अदरवाइज इसके पूरे चांसेस बनते हैं कि ये अपने वीकली की मूविंग 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ये टच करेगा। अब ये हमने देख लिया कि 200 दिन की मूविंग एवरेज को तो इसने कभी से ब्रेक कर दिया है। अब वीकली में चलते हैं। ये आ गए हम वीकली की 200 दिन की मूविंग एवरेज। यहाँ पर देखिए इसने इसको भी कट कर दिया है और यहाँ पर इसकी करेक्शन कहाँ से मान ली जाएगी, यहाँ से 18 अक्टूबर 2021 से यहाँ से इसने एक गिरावट देखी, लेकिन यहाँ पर इसने अपनी जो 200 दिन की वीकली की 200 दिन की मूवी एवरेज है इसको ये टच किए बिना वापस चला गया। और यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट इसने हल्का सा दिया था यहाँ पे, लेकिन ये ब्रेकआउट इसको ये यहाँ पर ब्रेकआउट दिया इसने, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा, ये वैलिड नहीं रहा। उसके बाद इसने 200 की वीकली की मूविंग एवरेज को काट दिया। अब 200 की मूविंग एवरेज को यहाँ पर काट दिया तो यहाँ तक तो ठीक था कि भाई इसने यहाँ पे काट दिया, लगातार ये इसने एक लो बना करके और ये लगातार यहाँ पर चलता रहा। लेकिन यहाँ पर जब इसने इस वाले जो इस लाइन को मान लीजिए 1778 रुपए के नीचे से जब इसने गिरना शुरू किया तो हम ये मान सकते हैं कि भाई इसके अंदर काफ़ी अच्छी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। अब आगे हमें क्या करना है, तो अगर वीकली की मूविंग एवरेज को इसने काट दिया 200 मूविंग एवरेज वीकली बेसिस पे, तो अब चांसेस ये बनते हैं कि शायद ये मंथली की 200 की मूविंग एवरेज को भी काटेगा। लेकिन इतना डाटा हमारे पास है नहीं, ये लगभग 100 की मूविंग एवरेज है, इस पे तो इसने टच कर लिया है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अगर ये इस मूविंग एवरेज के आसपास संभल जाता है 200 की वीकली की मूविंग एवरेज के पास, फिर भी इसको 3 से 4 साल का टाइम लगना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे वीकली की मूविंग एवरेज 200 दिन की मूविंग एवरेज को कोई स्टॉक टच करता है तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे ये आपका 3 से 4 साल का टाइम लेगा, तो वो समय इसका लगभग पूरा हो चुका है। अब ये सारी मूविंग एवरेजेस जिस दिन इकट्ठी हो जाएंगी उस दिन इसके अंदर एक बड़ा ब्रेकडाउन या फिर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो फिलहाल इस तरह के स्टॉक से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से डाउन ट्रेंड में चल रहा है और सारे जो सपोर्ट्स हैं उनको तोड़ता जा रहा है। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा जब भी बाउंस मिले तो इसमें से एग्जिट का पार्शियली एग्जिट तो कम से कम हमें कर ही लेना चाहिए अगर हैवी पोजीशन है। और फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पर ये देखिए जो 1778 रुपए के जो लेवल्स हैं उनके ऊपर जब तक ये नहीं जाता, जब तक इसमें फ्रेश बाइंग भी नहीं बनेगी। और फिलहाल इसके अंदर काफ़ी वीकनेस है, तो और वेट एंड वॉच की स्थिति है यहाँ पर। हालांकि इसने वीकली बेसिस पे थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है यहाँ पे, ये वाली कैंडल पे देखिए यहाँ पे इसने कोशिश की है, लेकिन अभी तो खैर वीक शुरू हुआ है। अगर इस वीक की इस लाइन के नीचे बंद होता है देन इट मीन्स ये लगातार जो वीकली की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटता जा रहा है, तो इसमें आपकी टेंशन जो है वो बढ़ सकती हैं। तो नए स्टॉक के साथ एक बार फिर मिलेंगे। अगर आपको भी किसी स्टॉक के एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा
इसमें कुछ और तो फिलहाल कुछ पॉजिटिव साइंस तो दिखाई दे नहीं रहे हैं, तो ठीक है, इसको फिलहाल तो इस तरह के स्टॉक्स को अवॉइड करना। बाकी ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसमें आप अपना किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही किसी तरह का कोई निर्णय करें। और चार्ट को तो हमने सीख लिया है कि किस तरह से इसको चार्ट को हमें रीड करना है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।